अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साईं बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो भक्तों, आज काफी दिन बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं बीच में गुरु पूर्णिमा पे शिरडी चली गई थी। बाबा ने मुझे बुलाया था। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी में थी और उसके बाद जब मैं आई हूँ तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं ला सकी। लेकिन आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बाबा का जल प्रसादम बनाने के बारे में। देखिए भक्तों, बाबा की उदी हम लेते हैं और बाबा की उदी हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देती है हर किसी चीज में। ज्यादातर वो शारीरिक कष्ट बहुत जल्दी हरती है हमारे बाबा की उदी। लेकिन बाबा का जो जल प्रसादम है, अगर आप उसको भी लेंगे निरंतर तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी वो ठीक कर देगा। तो बाबा के जल प्रसादम में बहुत ज्यादा शक्ति है और उसको आप अगर पीते हैं या अमृत समझिए, आप वो उसको पीना है, अमृत समझना है। बाबा का चरणामृत है वो एक तरीके का। तो अब ये बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए साईं भक्तों, बाबा के जो भक्त हैं और जिन जिन के घरों में बाबा की मूर्ति है, जो मूर्ति के स्वरूप में बाबा विराजमान है, वो सब भक्त बाबा को स्नान तो जरूर कराते होंगे और जिनके पास फोटो है वो जल के छींटे मारकर बाबा को साफ करते होंगे। लेकिन देखिए, उससे तो नहीं होगा। लेकिन मूर्ति जिन जिन के घर में है उसका मैं बता देती हूँ कि जो बाबा की मूर्ति को आप स्नान कराते हैं तो डेली आपको वो स्नान जो मूर्ति को बाबा को कराना चाहिए। तो आप उस पानी का क्या करते हैं जो बाबा को स्नान कराते हैं? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो जो बाबा को आप स्नान कराते हैं आप उस जल का क्या करते हैं आप। और अब मैं बताती हूँ कि उसको आपको करना क्या है। जब भी आप बाबा को स्नान कराएं तो आप बाबा को किसी टब में या किसी परात में, किसी थाली में, किसी ऐसे बड़े बर्तन में बिठाइए बाबा को, जो सिर्फ बाबा के लिए होना चाहिए, उसका किसी और चीज में यूज ना हो। उसके बाद आप उसमें बाबा को बिठाइए और बाबा को जैसे भी आप स्नान कराते हैं पंचामृत से कराइए। उसके बाद तो स्नान पानी से कराते हैं ना, तो पानी से फिर स्नान अगर आप करा देंगे गंगा जल डाल के, और जब बाबा को स्नान करेंगे तो बाबा के पैरों की, जो आप देख रहे हैं बाबा का दायां पैर बाएं के ऊपर है, तो उस दाएं पैर के नीचे आपको कोई ग्लास, कोई कटोरी, ऐसा कोई बर्तन रखना है जिसमें बाबा का वो स्नान जल गिरता रहे। अब जब वो बाबा का जल उसमें गिरेगा तो वो बन जाएगा जल प्रसादम। बाबा को स्नान करके जो जल निकलेगा वो ही जल प्रसादम है। उसको आप डेली ऐसे करके आपको डेली लेना है और ध्यान रखें कि वो गिरना नहीं चाहिए। 3 बार आपको ये जल लेना है। और कई लोग क्या करते हैं, जल लेने के बाद ऐसे छींटे कर लेते हैं या फिर सर पे डाल लेते हैं, या फिर उससे क्या होता है कि वो फर्श पे ही गिरेगा और हमें एक भी बूंद नहीं गिराना है। तो आप ऐसे लीजिए। अगर ऐसे भी लेने में अगर दिक्कत है तो आप किसी कटोरी में ले लीजिए और तब वो जल आप पीजिए। जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम चल रही है, मानसिक प्रॉब्लम चल रही है, बाबा को बोलिए कि बाबा मैं, ये दवाई है मेरी, मैं इसके अलावा दवाई भी करिए, आप साथ साथ दवाई भी करिए और बाबा का जल भी लीजिए, तो वो दवाई आपको डबल फायदा करेगी। वैसे तो मैं अपना विश्वास अगर बाबा के ऊपर बताऊं तो मेरे घर से तो दवाइयां जा चुकी हैं। मैं दवाई नहीं लेती हूँ, किसी भी हाल में मैं दवाई नहीं लेती हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है बाबा के ऊपर कि जब हम जल प्रसाद लेते हैं या बाबा का उदी प्रसाद लेते हैं तो कोई कष्ट हमें घेर ही नहीं सकता। ये लाख दुखों की एक दवा है। और अगर आपकी दवाइयां चल रही हैं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दवाइयां बंद करें। आप दवाई के साथ साथ बाबा का जल भी लें। बड़े से बड़े संकट भी इस जल से कट गए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, बहुत सारे मिरेकल्स हैं मेरे पास जो लोगों से मुझे मिले हैं, जो हॉस्पिटल में, मतलब डॉक्टर जहां कंडीशन एकदम रेयर बता देते हैं, जल लेने के बाद
उन लोगों पे हार्ट भी बहुत अच्छे से काम करने लगे हैं। ये बाबा का, मालिक का हमारे हम पर करम है। जो बाबा पे सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो बाबा भी पीछे नहीं हटते हैं, भक्त का साथ निभाने अवश्य आते हैं। तो जो डेली बाबा को स्नान कराते हैं तो डेली आपके पास वो जल आएगा, आप भी पीजिए, घर में भी मतलब सबको दीजिए, जितने मेंबर हैं, चाहे वो बीमार है चाहे नहीं है, आप सबको दीजिए वो। और जो लोग डेली किसी वजह से स्नान नहीं करा पाते हैं बाबा को, वो ये तो पक्का है कि थर्सडे को बाबा को स्नान कराते होंगे, तो आप जो थर्सडे को आप स्नान कराएंगे बाबा को, तो उसी को किसी साफ सुथरे बॉटल में, किसी बर्तन में आप भर के रख लीजिए और पूरे वीक उसे पीजिए। फिर थर्सडे आए और फिर वो जल प्रसादम बनाइए बाबा का। बाबा अभी भी आप शिरडी जाएंगे तो आपको समाधि जल बाबा का मिलेगा वहां पर, और उसके लिए इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। भक्त एक बूंद बूंद के लिए तरसते हैं कि किसी तरह हमें मिले, और बाबा की कृपा जिस जिस पर होती है वो सबको जल मिलता है। और इसके लिए वहां पर बहुत ज्यादा मारामारी होती है कि हमें मिले, हमें मिले। तो जब हमारे घर में बाबा विराजमान है तो हम घर में ही क्यों ना उसे बना लें। और जब शिरडी जाने का सौभाग्य मिलेगा तो बाबा की समाधि का जल हमें जरूर मिलेगा। और बाबा सबको, जिस जिसको पता है मैं बता देती हूँ, आरती के बाद ही बाबा का जो काकड़ आरती होती है ना सुबह, उसके बाद ही बाबा का ये जल भक्तों में बांटा जाता है। और लोग तो उसको बोतलों में भर भर के घर भी लाते हैं, ताकि हम अगर कभी किसी कष्ट में हो, किसी परेशानी में हो, तो बाबा का उस जल प्रसादम का हम मतलब उपयोग कर सके। तो बाबा अब साक्षात हमारे घर में ही विराजमान है। जो भक्त मानते हैं बाबा हमारे घर में रहते हैं, वो साक्षात बाबा का स्वरूप वहीं, बाबा ने कहा है कि हर स्वरूप में मेरा दर्शन आप कर सकते हो। तो घर में जो भी आपके पास स्वरूप हो ना, सभी को मत्था टेका करिए बाबा के, चाहे आपके पास 1 है, 2 है, 10 है, सबको अगरबत्ती दिखाइए, सबको बाबा को आप प्रणाम करिए। और सभी में बाबा का रूप है। आप ये ना सोचे कि एक जगह पूजा कर ली तो बाबा को कोई बात नहीं, यही ठीक है, वो भी ठीक है, बट बाकी जब आपके घर में जो भी है बाबा की तस्वीर है, स्वरूप है, अब उनको भी रोज मत्था टेका करिए। बाकी स्नान तो आप एक मूर्ति को भी करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन बाबा की मंदिर में आप मूर्ति रखते हैं, आप उसी को स्नान कराइए और उस जल को आप लेना शुरू करिए। आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे कि आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्या बाबा ने खत्म कर दी है, जो शरीर से लेकर थी। और बस बाबा के जल प्रसादम को ग्रहण करिए, उदी को ग्रहण करिए। बाबा साक्षात इसी रूप में आपके साथ रहेंगे। तो मैं अभी शिरडी गई थी, मुझे बाबा की समाधि का जल मिला, और मैं तो कहती हूँ बाबा पिएंगे तो कभी निरोग ही रहेंगे, हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। बाकी शरीर है, छोटा मोटा कष्ट लगा रहता है, लेकिन कभी ऐसी कोई गंभीर बीमारी हमें नहीं घेरेगी। बाबा हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। तो साईं भक्तों, ये एक छोटी सी वीडियो मेरी इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप भी अगर कोई प्रॉब्लम में है, नहीं भी है तो भी आप बाबा का जल प्रसाद लेना शुरू कर दीजिए। और कोई है कष्ट में तो आप उसको भी दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि सबके भले में अपना भला है, यही हमारे साईं सिखाते हैं। तो कैसी रही आपकी गुरु पूर्णिमा, ये भी आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप बाबा के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो टॉपिक भी आप मुझे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बाबा के लिए वीडियो लेकर आऊं, आप सबके लिए वीडियो लेकर आऊं। और भक्तों, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरी इस वीडियो को, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बाबा के नाम को मैं घर घर फैलाना चाहती हूँ। बाबा को बहुत सारे लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अनजान हैं। बाबा का दरबार शायद उन्हें मिल जाए और उनकी भी जिंदगी संवर जाए। तो बस यही एक मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का, कि बाबा की चर्चा मैं जितना ज्यादा हो सके फैलाऊं। और बाकी आप सब हैं मेरे साथ, बाबा है मेरे साथ, तो पार तो लगा ही देंगे। और बाकी अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सब में प्यार बांटिए, बाबा की उदी का सेवन करिए, बाबा के साईं चरित्र का पाठ करिए, इसी में अपना जीवन लगा दीजिए। जिम्मेवारियां तो देखिए सबके पास हैं और उनसे कोई नहीं बच सकता। घर गृहस्थी की जितनी जिम्मेवारियां हम लेडीजों पे होती हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें अपने लिए टाइम निकालना है और अपने परिवार के लिए बाबा से प्रार्थना करनी है।
सब नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमें अपने परिवार के लिए बाबा से प्रार्थना करनी है, हमारी ही बात बाबा तक पहुंचेगी। तो चलिए अब आप जब जल प्रसादम लेना शुरू करिए, और फिर जब आपके साथ बाबा मिरेकल्स करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या होता है आपकी लाइफ में चमत्कार। और बाबा की नई लीलाओं के साथ, नई चर्चाओं के साथ अब वीडियो आती रहेंगी, और प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।